Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy inshallah. Today we shall discuss about data processing. क्या होता है data processing? The process of converting data into information is called data processing. इन डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना कहलाता है डाटा प्रोसेसिंग. बेसिकली ये किया कैसे जाता है, इनपुट दी जाती है एज अ डाटा को एज अ इनपुट दिया जाता है और उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है. इसको हम लोग कंप्यूटिंग भी कहते हैं. इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं और उनको सीक्वेंस में परफॉर्म किया जाता है ताकि हम लोग डाटा प्रोसेसिंग कर सकें. जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि डाटा है, डाटा को एज अ इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को. ठीक है, कंप्यूटर क्या कर रहा है, उसको प्रोसेसिंग कर रहा है. प्रोसेसिंग के बाद वो कहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, इंफॉर्मेशन में. फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है कि मार्क्स को टोटल करना है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप में कैसे करेंगे कि सबसे पहले जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, ठीक है, पेपर बेशक चेक हो गया, पेपर पे हर क्वेश्चन के अलग अलग मार्क्स लगे होंगे. ठीक है, अब पहला स्टेप तो यह है कि हमने हर क्वेश्चन के मार्क्स को टोटल कर लेना है. तो पेपर का टोटल निकल आएगा. ठीक है, अब अगर हम लोगों ने कोई एक स्टूडेंट का टोटल निकालना है तो एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ा होगा ऑब्वियसली. तो होगा क्या कि उनके सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग टोटल करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास टोटल आ जाएंगे मार्क्स स्टूडेंट के जो भी उसने गेट किए होंगे. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट पढ़ा है 3 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, मैथ्स और कंप्यूटर. ठीक है, अब इनके मार्क्स को हम जब टोटल करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे. प्रोसेसिंग क्या कर रहे हैं कि हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं डाटा के ऊपर. डाटा हमारे पास क्या था कि 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स थे, उनके ऊपर प्रोसेसिंग हम क्या करें, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. जब एडिशन कर लेंगे जो हमारे पास आउटपुट आएगी उसको हम इंफॉर्मेशन का नाम दे देते हैं. तो ये पूरा साइकिल था डाटा प्रोसेसिंग का. नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर. डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन से हैं, ठीक है, और कंप्यूटर होता क्या है. कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट इज़ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज. ऐसी मशीन, ठीक है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसको हम इस तरह से प्रोग्राम करते हैं, जो एक्सेप्ट करती है डाटा को, उसको प्रोसेस करती है डाटा को, ठीक है, उसके बाद उस डाटा को कन्वर्ट कर देती है यूज़फुल इंफॉर्मेशन में. और कन्वर्ट करने के साथ साथ इसके अंदर ये भी कैपेबिलिटी होती है कि इसको हम लोग स्टोर कर सकें ताकि हम फ्यूचर में कहीं पे यूज़ कर सकें. द कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है. इसमें जो मशीन का होती है उसको हम लोग हार्डवेयर कह देते हैं और जो प्रोग्राम्स कंप्यूटर के अंदर हम लोग इंस्टॉल करते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर कह देते हैं. अब होता क्या है, द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज़ डायरेक्टेड बाय सॉफ्टवेयर बट परफॉर्म्ड बाय हार्डवेयर. डायरेक्ट कौन करता है, सुपरवाइज कौन करता है, आपका सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर बताता है कि इनपुट टू आउटपुट कैसे ये प्रोसेस होगा, लेकिन परफॉर्म कौन करता है, ऑब्वियसली आपका हार्डवेयर परफॉर्म करता है. जैसे इनपुट आप देते हैं किससे, कीबोर्ड से, ठीक है, और वो इनपुट कहाँ पे डिस्प्ले होती है आपके स्क्रीन के ऊपर, तो वो भी एक हार्डवेयर कंपोनेंट है. अब बात कर लेते हैं प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. इसमें आ जाता है इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज. सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की. इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि इनपुट इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर लेके जाने में आपकी हेल्प करती हैं. एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट, ठीक है, और वैसी डिवाइसेस जो इनपुट कंप्यूटर को देने में हेल्प करती हैं उनको हम लोग इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. दीज डिवाइसेस सेंड डाटा टू द प्रोसेसिंग यूनिट. ऐसी बात है. मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस. जो कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं उनमें से इनपुट डिवाइसेस के नेम क्या हैं, कीबोर्ड और माउस. अब बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस की. प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी डिवाइसेस होती हैं, ऐसी डिवाइसेस जो डाटा को प्रोसेस करती हैं. अब हमारे कंप्यूटर में एक प्रोसेसर यूज़ करते हैं. कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है जिसको हम लोग सीपीयू भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो क्या करता है, वर्क करता है एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लगे होते हैं. ये करता क्या है, ये इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम्स की इंस्ट्रक्शंस को. इंटरप्रेट का मतलब यानी कि समझता है कि हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं क्या, और एग्जीक्यूट उन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट भी कर देता है. ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. हर कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लाजमी तौर पे होना चाहिए. ये वर्क करता है एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. जैसे कि दिमाग इंसान का काम करता है वैसे ही कंप्यूटर के लिए सीपीयू वर्क करता है. मेन मेमोरी इज़ यूज टू होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन
इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। अब इसके अंदर एक और कंपोनेंट यूज़ किया जाता है मेन मेमोरी का, निहायत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि करता है क्या करता है कि जो इंस्ट्रक्शंस अभी एग्जीक्यूट होने वाली हैं या जो अब इंस्ट्रक्शंस अभी एग्जीक्यूट हो रही हैं उन इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है, ठीक है। इट आल्सो होल्ड्स द रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग हो जाती है उसके इंफॉर्मेशन को भी होल्ड करता है। इट कीप्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी डाटा को स्टोर किया जाता है। मेन मेमोरी इज क्लोजली कनेक्टेड टू सीपीयू बट इट इज सेपरेट फ्रॉम इट। सीपीयू के क्लोजली कनेक्टेड होती है, ठीक है, आपके प्रोसेसर के क्लोजली कनेक्टेड होती है। ये बेसिकली मदरबोर्ड के ऊपर दोनों चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, आपका सीपीयू भी और आपका मेमोरी भी। लेकिन ये दोनों क्या होती हैं कि होती सेपरेट हैं, लेकिन कनेक्टेड कहाँ होती हैं, दोनों ही मदरबोर्ड पे कनेक्टेड हो। अब नेक्स्ट कुछ इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि आप लोगों के पास माउस है, टच पैड है, टच पैड जो लैपटॉप के अंदर होता है। उसके बाद आपके पास डिजिटल कैमरा है, माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन क्या करता है, आपकी वॉइस को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। स्कैनर है, स्कैनर डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड है, कीबोर्ड भी की स्ट्रोक को इनपुट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर के लिए भी फिगर में आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट के अंदर प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर के अंदर साथ मेमोरी का भी जिक्र किया हुआ है और मदरबोर्ड का भी। मदरबोर्ड के ऊपर कुछ नहायत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में से दो कंपोनेंट्स कौन से हैं, मेमोरी और प्रोसेसर के। अब बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि इंफॉर्मेशन को शो करने में या फिर इंफॉर्मेशन को कहीं पे प्रिंट करने में, रिजल्ट को डिस्प्ले करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब जो मोस्ट कॉमनली हम लोग आउटपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो मॉनिटर आ गया, ठीक है, और प्रिंटर आ गया, और हेडफोन और स्पीकर। अब मॉनिटर क्या है, सॉफ्ट कॉपी को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने में आपकी हेल्प करता है। कार्ड बेसिकली क्या होता है कि ये स्मॉल थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके पास जो स्मार्ट कार्ड होते हैं उसके अंदर एक चिप लगी होती है। चिप के अंदर क्या होता है कि आपकी नाम, आपके अगर तो एटीएम कार्ड है तो उसका आपका अकाउंट नंबर और एक्सपायरी डेट, इस तरह की डिटेल, थोड़ी सी डिटेल शामिल होती है, ताकि जब भी हम लोग ये कार्ड किसी कार्ड रीडर के अंदर इंसर्ट करते हैं तो वो कार्ड रीडर इसको रीड करता है। उसके बाद आ गया ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क बेसिकली क्या होता है कि लाइट रेज को यूज़ करके डाटा को इनपुट करता है, डाटा को रीड करता है, ठीक हो गया। इसमें सीडीज़ और डीवीडीज़ आ जाते हैं।